हमें बताया जा रहा है कि 4000 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके आगे 29 लिखा हुआ है। तो यहाँ 100 की कतार में कोई एक नंबर है जो हमें नहीं पता। तो 4000 कुछ 29 को हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाएं तो 5000 बनता है। इस जुमले को सही साबित करने के लिए हम इस खाली जगह पर कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं। खाली जगह का मतलब ये 100 की कतार पे जो खाली जगह है, यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं कि इसको हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद पर हम 5000 पे ले आते हैं। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम अपने सामने एक नंबर लाइन ले आते हैं और इस नंबर लाइन पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं जो कि 100 के हिसाब से आगे जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये 4000 हो सकता है या 5000 हो सकता है। करीब तरीन अदद जो है इस नंबर की, वो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो हमने इसीलिए 4000 से 5000 तक सारे 100 के मुताबिक नंबर लिख दिए हैं। 4100, 200, 300, 400, 500 और इस तरह 5000 तक हम पहुंच गए। तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है? इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि 4500 ये वो नंबर है जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रहा है। जी, इससे पहले के जो नंबर हैं वो आधे हैं और इसके बाद के नंबर बाकी आधे हैं। तो ये जो नंबर है 4000 कुछ 29, इसको 5000 बनने के लिए जो कि बाद में आ रहा है, तो ये 4500 जो कि बीच वाला नंबर है, इसके बाद के ही नंबर हो सकते हैं। इसके पहले के अगर नंबर होते तो हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद 5000 नहीं 4000 हो जाती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ इस खाली जगह पे 4529 हो सकता है, 4629 हो सकता है, 4729 हो सकता है, या फिर 4829 हो सकता है और आखिर में 4929 हो सकता है। ये सारे नंबर इन हिस्सों में आएंगे। यहाँ 4529, यहाँ 4629, 4729, 4829 और 4929। और इन सब का फासला, इन सब नंबरों का फासला 5000 से कम होगा बनिस्बत 4000 के, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर, ये बीच वाले जो बिल्कुल बीच में नंबर आ रहा है 4500, इसके बाद आ रहे हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा कि इस खाली जगह पर या तो 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है। ये सारे के सारे जवाब हमारे दुरुस्त होंगे। तो कौन कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं? यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं या फिर 9 लिख सकते हैं।